हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का पुनः अपने चैनल श्री एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे जन्मांग चक्र के बारे में। जन्मांग चक्र में टोटल 12 भाव बने होते हैं और प्रत्येक भाव की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। प्रत्येक भाव से अलग अलग फल भी विचार किए जाते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उससे कौन कौन जुड़ जाता है। जैसे जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो समाज का पूरक बन जाता है, वह एक हिस्सा बन जाता है। जन्म लेते ही उसे माता पिता भाई बहन आदि जितने स्वाभाविक संबंध होते हैं वो जुड़ ही जाते हैं। तो उनका विचार कैसे किया जाए, उनका विचार जन्मांग चक्र में कैसे करें, इसका हम आपको फल बताएंगे। कुंडली में टोटल 12 भाव बनते हैं और प्रत्येक भाव की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। जैसे यहाँ पे संक्षिप्त रूप में प्रत्येक भाव का नाम दिया हुआ है। कुछ लोग घर कहते हैं और कुछ लोग हाउस कहते हैं और कुछ लोग भाव कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे भाव के नाम से जानेंगे। जैसे ये टोटल 12 भाव बने हुए हैं और इसमें जो सर्वप्रथम ऊपर का भाव है इसे हम लग्न कहते हैं। इसे प्रथम भाव भी कहते हैं और इसे लग्न भी कहते हैं। उसके बाद द्वितीय भाव है, उसे धन भाव कहते हैं। फिर तृतीय भाव में पराक्रम भाव कहते हैं। फिर चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहते हैं। फिर पंचम भाव को शिक्षा भाव भी कहते हैं। फिर षष्ठ भाव को रोग भाव भी कहते हैं, शत्रु भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन सुख भाव कहते हैं और अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहते हैं। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं और दशम भाव को कर्म स्थान कहते हैं और एकादश भाव को आय भाव कहते हैं और द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। देखिए, प्रत्येक भाव का ये तो संक्षिप्त नाम हो गया। अगर और इसके बारे में अधिक फल जानना हो तो आइए उसको भी जान लेते हैं। मेष लग्न प्रथम भाव जो है वहां से जातक के शरीर का रंग रूप गुण स्वभाव, शरीर की आकृति, चरित्र और व्यक्ति का स्वभाव के बारे में जानते हैं। एक स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जितने भी शुभ और अशुभ गुण हैं उसका विचार हम लग्न से करते हैं। फिर आते हैं द्वितीय भाव में, यहां से व्यक्ति के कुटुंब का विचार करते हैं, बैंक बैलेंस से संबंधित विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। जातक की वाणी कैसी है, मधुरभाषी है कि कड़वा बोलने वाला है, इसका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। दाहिनी आंख का विचार हम इसी भाव से करते हैं। आंख में यदि कोई रोग व्याधि व्याप्त हो जाए तो उसका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव से पराक्रम का विचार करते हैं, परिश्रम का विचार करते हैं। जातक परिश्रम करेगा, पराक्रम करेगा कि नहीं करेगा। छोटा व्यापार यदि करना चाह रहा है तो छोटा व्यापार का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। छोटे भाई का सहयोग है कि नहीं, छोटे भाई का सुख है कि नहीं जीवन में, इसका भी विचार हम तृतीय भाव से करेंगे। यहां से मित्र का भी विचार करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में उसके मित्र कैसे होंगे। चतुर्थ भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यहां से सुख का विचार करते हैं। जातक परिश्रम करे, धन इकट्ठा करें, स्वयं सुखी रहे, उसके बाद उसे अपने भूमि भवन वाहन आदि का सुख है कि नहीं है, इसका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। और माता का भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं कि माता से व्यवहार कैसा होगा जातक का। अब आते हैं शिक्षा भाव में, यानी पंचम भाव में। यहां से व्यक्ति के शिक्षा के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा ना हो तो जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संतान के बारे में भी विचार यहीं से करेंगे। वाणी से संबंधित विचार भी हम यही पंचम भाव से करेंगे। अब वही षष्ठ भाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते ही हैं, तो शत्रु का विचार हम षष्ठ भाव से करेंगे। छोटा ऑपरेशन का विचार हम षष्ठ भाव से करेंगे। रोग व्याधि का विचार करेंगे। मामा के कुल का विचार यहीं से करेंगे। और पशुओं का भी विचार हम षष्ठ भाव से करेंगे कि कभी कभी पशुओं से भी घात हो जाती है तो रोग व्याधि में वो उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए षष्ठ भाव का भी हम विचार करेंगे।
सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन का फल देता है, यहां से हम उसका विचार करेंगे। जनता का विचार करेंगे कि आपका समाज में किस प्रकार का संबंध है, लोग कितना जानते हैं, इसका विचार हम सप्तम भाव से करेंगे। और दैनिक आय का भी विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अब आते हैं लग्न से अष्टम भाव। लग्न से अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहां से हम व्यक्ति के आयु के विषय में जानेंगे, मृत्यु के कारण का विषय यहां से जानेंगे, किसी प्रकार की अनचाहा कार्य होना, दुर्घटना घटना, मुकदमा आदि होना और जेल होना, कारावास होना, इसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव से व्यक्ति के धर्म का विचार करेंगे, नानी का विचार करेंगे, पिता का भी विचार हम नवम भाव से करते हैं। और व्यक्ति का भाग्योदय किस वर्ष में होगा, इसका विचार हम नवम भाव से करते हैं। अब आते हैं दसम भाव में। दसम भाव से व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या है, नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, पिता से संबंधित दसम भाव से जानकारी लेते हैं। और पैतृक संपत्ति का भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। वहीं एकादश भाव से व्यक्ति के जीवन में आय के कितने स्रोत होंगे, आय से संबंधित जानकारी हम एकादश भाव से लेते हैं। और बड़े भाई का जीवन में सहयोग कैसा रहेगा, बड़ा भाई का सहयोग है कि नहीं है, सुख है कि नहीं है, और बड़े भाई से संबंध कैसा है, इसका भी विचार हम एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से हम व्यय का विचार करते हैं और बड़े खर्च का विचार करते हैं, बड़ा कार्य का विचार करते हैं। अगर बड़े कार्य में रुकावट आ रही है तो उसके लिए हमको द्वादश भाव जरूर देखना चाहिए। और द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यहां से हम बाएं नेत्र के विचार करते हैं। बाएं नेत्र में यदि कोई रोग व्याधि हो जाए तो उसका विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ पाने के बाद उसका व्यय किस प्रकार का है, ये हम द्वादश भाव से जानेंगे। अभी हम सिर्फ द्वादश भाव के प्रत्येक भाव से होने वाले फल को बता रहे हैं। आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे प्रत्येक भाव का एक बहुत अच्छा नाम होता है, उसका अच्छा फल कैसा होता है, इसका विचार हम प्रत्येक भाव के नाम से जानेंगे। और आने वाले अगले वीडियो में हम मेष लग्न के स्वभाव के बारे में जानेंगे, मेष राशि के स्वभाव के बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।